नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 5 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम मूव टूल को जानने वाले हैं। जी हाँ, आज इस ट्यूटोरियल से हम टूल बॉक्स को जानेंगे। टूल बॉक्स के हर उस टूल को जानेंगे जिसकी मदद से हम किसी इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रीटचिंग कर सकते हैं। तो इस टूल बॉक्स में जो टूल्स हैं वो सबसे ऊपर है यहाँ पे आपके मूव टूल है और आपका सिलेक्शन टूल है जिसका नाम है यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल। अगर किसी भी टूल के ऊपर, अभी मैं मूव टूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर किसी भी टूल के ऊपर अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करके थोड़ा सा होल्ड रखता हूँ तो उसके अंदर अगर कोई टूल है, सब टूल्स हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन टूल है यहाँ पे उसके 4 टूल हैं, रेक्टेंगुलर, मर्की टूल, एलिप्टिकल, सिंगल रो, मर्क्यू, सिंगल कॉलम, ये है। बट मूव टूल के अंदर ऐसा कोई सब टूल कोई नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आप राइट होल्ड करोगे क्लिक करके तो यहाँ पे कोई लिस्ट आने वाली नहीं है। यहाँ पर देखोगे, अगर आप देख पाओ तो हर टूल के बॉटम राइट साइड में एक छोटा सा एरो है। अगर ये है, इससे ये मालूम चलता है कि उस टूल के अंदर आपके सब टूल्स हैं। इसके लिए एक काम और कर सकते हो कि उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तभी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक तो करना क्या, होल्ड करना है क्लिक करके, दूसरा राइट क्लिक करोगे तो सब टूल्स हैं जो हिडन टूल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। बट मूव टूल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखोगे जो मेरा माउस पॉइंटर है ये मूव टूल के ऊपर है, तो मूव टूल का जो शॉर्टकट की है वो वी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी टूल मेरा सेलेक्टेड है दूसरा वाला, अगर मुझे मूव टूल सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड के अंदर वी दबाऊंगा तो मेरा मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है मूव टूल। अब मूव टूल का यूज़ क्या है, तो मूव टूल के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका काम है एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, एक इमेज से दूसरी इमेज में कोई भी लेयर हो, ऑब्जेक्ट हो, पिक्चर हो, सिलेक्शन हो, इन सबको मूव करना इसका काम ही है, इसके नाम से पता चलता है। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं 2-3 इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्राउज से सेलेक्ट करूँगा अपनी इमेज को, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्राउज से क्या मैं अच्छे से अपना सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो मेरा जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड वाले फोल्डर में है। तो यहाँ पर इमेज नाम का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर इमेजेस हैं। अभी मैं 4-5 इमेज पे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल इस कैट के फ़ोटो को लेता हूँ मैं, इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एक इमेज यहाँ पे मैंने ये ले ली, थोड़ा सा इसका छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं अब देखो इसका कैसे कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैंने अपने कीबोर्ड के अंदर अल्ट बटन दबा रखा है और अपने माउस के व्हील से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अप कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है और अपनी तरफ मूव कर रहा हूँ उसको, कर्सर को, व्हील को, तो ये जूम इन जूम आउट का काम कर रहा है हमारा, ये शॉर्टकट की है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं कि किसी भी ऑप्शन को अगर मैं बता रहा हूँ उस वीडियो में तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे ऑप्शंस को बताऊँ, कुछ उसके यूजेस हैं वो छूट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं तो उस टाइम पर पर्टिकुलर जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। बट ऑल ओवर जब हम पूरी सीरीज़ एक साइड से बनाते जाएंगे तो कभी न कभी वो उस चीज़ का यूज़ होगा और वो हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली और एक यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, पूरी ब्लैंक फाइल पे जाता हूँ, न्यू ले लेता हूँ फटाफट। ठीक है, और इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ले लिया। ठीक है, अभी देखोगे मूव टूल का काम क्या है कि यहाँ पर मैं इस वाली इमेज को, जो कैट की इमेज है, इसको मैं मूव करके इस इमेज के ऊपर मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, इसको यानी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो ये RGB की कलर मोड है, यहाँ पे CMY की है, कोई फ़र्क नहीं है, ये आपने जान ही लिया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कैट को पकड़ता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेफ़्ट क्लिक और इसको मूव करता हूँ इस इमेज के ऊपर। अब इस इमेज के ऊपर मैं जैसे मूव किया तो देखोगे कि मेरे माउस कर्सर के पास एक प्लस का, ये बॉक्स के अंदर प्लस का चिन्ह है, देख सकते हो। इसका मतलब है कि इस मूव टूल ने इस इमेज को यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, वो यहाँ पे आ गया है, ये आ गया। देखो एक ओरिजिनल यहाँ पर इमेज यहाँ पर है और जो मैंने ब्लैंक फाइल ली थी वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस मूव टूल का ये इस्तेमाल है यहाँ पर। इसके अलावा अभी मैं Ctrl+Z करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि एक काम और है इसका, अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसके अंदर कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई पार्ट इसके अंदर इतना सेलेक्ट कर लिया, इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ से इसको पर्टिकुलर इसको मूव कर सकता हूँ। तो इसको उठाना है मुझे। ठीक है,
यहाँ से ऐसे हटेगा नहीं, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ एक बार, इसको फिर देखते हैं एक बार। अभी भी नहीं हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि जो बैकग्राउंड लेयर है वो लॉक है यहाँ पे। जब हम लेयर्स पे जानेंगे तब जानेंगे कि लेयर्स के अंदर पूरी डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो लेयर है यहाँ पे पर्टिकुलर इमेज की वो लॉक है, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा, तब यहाँ पे कॉपी ये मूव होगा, ठीक है, पर्टिकुलर सिलेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो एक छोटा सा यहाँ पे विंडो खुलेगी छोटी सी, और न्यू लेयर करके मैं इसको लेयर 10 है इसको मैं ओके करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो अनलॉक हो गई। अभी क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं वी करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब इस चीज़ को आप मूव टूल से भी कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ मूव टूल से, 1 मिनट में, हाँ सॉरी माफ़ करना, ये देखो यहाँ पे मैंने मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, तब होगा ये। पहले क्या है, ये टूल सेलेक्टेड था और अभी पहले मूव टूल सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन हो रखा है, अभी आपका हो जाएगा। देखो अभी जैसे मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो देखो कैंची का निशान आ रहा है, जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो कट हो जाएगा और यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, देखो पर्टिकुलर वही एरिया मूव हुआ जो मैंने सेलेक्ट किया था, और यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है कि पर्टिकुलर वही चीज़ यहाँ पे मूव हुई है। आपने ये चीज़ समझ ली किस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये आपने समझ लिया, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, बंद नहीं करना, चलो अभी मैं आपको और एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। इसको डीसेलेक्ट करना है, तो उसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी में प्रेस कर देता हूँ, उसको शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की से मुझे याद आया कि शॉर्टकट की के ऊपर मैंने पूरा ब्लॉग पोस्ट बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने जान ही लिया है। अभी आपको एक चीज़ और बताना है यहाँ पे कि मूव टूल का काम आपको समझ में आ गया कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ओके। यहाँ पर हर टूल का एक ऑप्शन बार होता है जो कि ऊपर दे रखा है। यहाँ पे मेरा माउस कर्सर पे ध्यान दोगे तो देखो अभी मैंने मूव टूल सेलेक्ट कर रखा है, तो मूव टूल के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं ये जो सिलेक्शन टूल है यहाँ पे रेक्टेंगुलर मर्की टूल, अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके सारे ऑप्शंस ऊपर आ जाएंगे। अगर मैं नीचे इसको लेसो टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो लेसो टूल के यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाले ऑप्शन बार है, ऑप्शन बार के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो कुछ मूव टूल के भी ऑप्शन है, मैं इनको भी कवर कर लेता हूँ। तो इनको कवर करने के लिए मुझे एक फ़ाइल और लेनी पड़ेगी, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और डबल क्लिक करके यहाँ पर कुछ थंबनेल मैंने बना रखे हैं, तो कोई किसी पीएचडी फाइल को मैं यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये पीएचडी फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखो पीएचडी फाइल मैंने ओपन कर ली है, और पीएचडी फाइल के देखो कितनी यहाँ पे लेयर्स हैं। जब भी हम फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं तो लेयर बाय लेयर काम करते हैं, चाहे हमें कोई लोगो लगाना हो, टाइटल लिखना हो, या कुछ दूसरी इमेज कॉपी पेस्ट करना हो, तो हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं। तो यहाँ पे इतनी लेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर इन लेयर्स को मूव करना है मुझे, तब भी मूव टूल काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे कि अगर मुझे यहाँ पर ये जो एरो है रेड कलर का, अगर मुझे ये मूव करना है तो अभी पहले सबसे पहले तो मूव टूल आपका सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले गलती की थी, सबसे पहले आपका मूव टू सेलेक्ट होना चाहिए। देखो मूव टू सेलेक्टेड है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर इस एरो को मूव करना चाहूँगा तो ये मूव नहीं हो रहा है। देखो जो क्वेश्चन मार्क है वो मूव हो रहा है, बट मेरा माउस कर्सर एरो के ऊपर है। क्या है? एरो के ऊपर है, बट मूव क्या हो रहा है मेरा, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है मेरा। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो मूव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लेयर सेलेक्टेड होती है वही ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा। तो चाहे मैं कोई भी चीज़ मूव करने की कोशिश करूँ, बट मूव वही होगा जो लेयर पैनल के अंदर जो लेयर सेलेक्टेड है वही होगा। अभी देखो मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, बट ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको जाना होगा ऑप्शन बार में, ठीक है। ऑप्शन बार के अंदर देखो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि हमने मूव टूल को सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ये ठीक है। इसके बाद देखोगे यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर। अगर ऑटो सेलेक्ट लेयर को अगर मैंने अनचेक कर रखा है तो यही दिक्कत आने वाली है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनुअली सेलेक्ट करना होगा, तब वो मूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एरो है रेड कलर का, अगर इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शेप 1 पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखोगे लेयर पैनल के अंदर वो पर्टिकुलर लेयर सेलेक्ट हो गई। अब मैं इस एरो के जो शेप है इसको मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। एरो के ऑप्शन जो शेप है इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे ये जो लिखा हुआ है ओपन ब्राउज ओपन एज,
अगर इन्हें मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इन पर राइट क्लिक करूँगा, फिर ऊपर वाले जो ओपन एज लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखो लेयर पैनल के अंदर वो पर्टिकुलर लेयर सेलेक्ट हो गई है। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये तो था, बहुत लेंथी तरीका है, ये बड़ा तरीका है। ये जो ऑटो सेलेक्ट लेयर है ये इसी का समाधान है। अगर मैं ऑटो सेलेक्ट लेयर पर क्लिक करता हूँ, अब क्या है कि मैं जिस भी शेप पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखना लेयर पैनल के अंदर वही लेयर सेलेक्ट होगी। मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो पर्टिकुलर एरो सेलेक्ट हो गया। मैं इस ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ओपन वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अगर जो फोटोशॉप लिखा हुआ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑटो सेलेक्ट लेयर से ये है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर लेयर सेलेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ओके छोटा हो जा, ठीक है, ये हो गया। तो अभी आपको ऑटो सेलेक्ट लेयर का मतलब समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा शो बाउंडिंग बॉक्स। तो शो बाउंडिंग बॉक्स होता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसको चेक करता हूँ और चेक करने के बाद मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं इस क्वेश्चन मार्क को मैं क्लिक करता हूँ, तो देखोगे इसके चारों तरफ एक बॉक्स बन गया और इसके पॉइंट बने हुए हैं। अब इन पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूँ कि इन्हें मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, जैसे भी चाहूँ वैसे इनके मूव कर सकता हूँ। अगर आपको एक मतलब रेशियो में आपको करना है कि जितना अभी इसकी ओरिजिनल रेशियो है उसी रेशियो में ये बड़ा छोटा हो, तो करना क्या है, आपको शिफ्ट की दबा के फिर आपको ये मूव करना है, तो ये उसी रेशियो में छोटा बड़ा होगा। अगर आपने शिफ्ट की को छोड़ दिया तो ये फिर आप कैसे भी कर सकते हो। अभी आपको आई थिंक शॉर्टकट की दिख नहीं रही है, मैं दोबारा हूँ, मैं पहले इसको यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा इनेबल कर दिया। अब आपको देखेगा जो भी मैं अपने कीबोर्ड के अंदर प्रेस कर रहा हूँ, ओके। तो अभी मैंने शिफ्ट बटन दबा लिया, ठीक है, और इसको मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे तो छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है बॉक्स बन के आया, इसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। कैसे, तो देखो पर्टिकुलर कौन सी लेयर सेलेक्टेड, अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं शो बाउंडिंग बॉक्स को मैं अनचेक कर देता हूँ, ये हट जाएगा। अगर मुझे ये चाहिए तो पर्टिकुलर उस लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा, पहले सेलेक्ट हो गया। अभी कंट्रोल टी दबा दूंगा, मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा तभी वो ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, आपको एडिट लेयर में जाना होगा। पहले तो पर्टिकुलर उस लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन मार्क को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं एडिट में जाता हूँ और एडिट में जाने के बाद देखो फ्री ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये फ्री ट्रांसफॉर्म बॉक्स यहाँ पर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और चलते अपने इसमें। तो शो बाउंडिंग बॉक्स आपने समझ लिया। अभी इसके बाद देखोगे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, ये अलाइन करने के लिए हैं। हमें अगर एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं और हमें ऐसा कुछ काम आ गया हमें कि हमें अलाइन करना है, आपको टॉप एज अलाइन करना है, लेफ्ट एज अलाइन करना है, बॉटम एज अलाइन करना है, सेंटर लाइन अलाइन करना है, तो ये सब आप इन ऑप्शंस की मदद से कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे फटाफट एक फाइल बनानी होगी जिसके अंदर मुझे कुछ शेप्स लेने होंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। देखो मैं मूव टूल या कोई भी टूल बता रहा हूँ तो उसका कुछ एक दो यूज़ छूट भी सकता है, मैं गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ याद करके बनाना होता है। तो जब भी उसका यूज़ होगा हम आगे बता देंगे, किसी भी टूल में उसका काम आएगा। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि 100% का सारी चीज़ें मैं बताऊँ, एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद कर दिया, और इसके अलावा इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नई फाइल लेता हूँ, फाइल में गया, न्यू फाइल ले लिया, तो RGB सेलेक्ट है और मैं ले लेता हूँ वाइट, ठीक है। ये 8x10 का ले लेता हूँ, ओके किया। छोटा लग रहा है मेरे को ये, ठीक है, छोटा नहीं बड़ा है, बट ये थोड़ा सा, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको नहीं लेता, मैं थोड़ा सा दूसरा लेता हूँ, चौड़ी फाइल लूँगा ये ना। न्यू पे गया तो मैं क्या करता हूँ, कस्टम में जाता हूँ, ये लेता हूँ, बट इसको क्या करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ 12 और इसको कर देता हूँ मैं 8, और चलो ठीक है, वाइट कलर रहेगा, ओके मैं ओके कर देता हूँ। ये फाइल आ गई मेरे सामने। इसके अंदर फटाफट मैं 4 लेयर यहाँ पे मैंने ले ली, चलो 5 ले लेता हूँ। ये 5 लेयर यहाँ पे मैंने ले ली हैं।
अब हर एक लेयर में मुझे एक शेप बनानी होगी, तो मैं सेलेक्ट ये जो मर्की टूल है इसको ले लेता हूँ, फटाफट यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, इसके अंदर कलर डाल देता हूँ मैं ये। चलो शॉर्टकट की फटाफट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं बाद में बताऊँगा, ये सेव नहीं करना है। मैं दूसरा लेयर लिया, इसके अंदर कंट्रोल डी किया, फिर से मैं इसको, चलो इस बार मैं थोड़ा चौड़ा सा ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं रेड कलर ले लेता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें मुझे समझानी है। तो मैं लेयर ले लिया, ठीक है, फॉरग्राउंड लेयर 3 सेलेक्ट कर ली मैंने, कंट्रोल इसको डी करता हूँ। इसके बाद मैं एक और पतली लेयर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं चलो पीला कलर ले लेता हूँ, ये ले लिया, इसको भी मैं फिल कर देता हूँ। ये जो मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं, इसको कंट्रोल डी करता हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको मैं, कि मान लो मैंने लेयर 4 को सेलेक्ट किया, क्योंकि वो खाली लेयर है ये। अभी लेयर सेलेक्ट कर लिया, अभी जो भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, जो बॉक्स बनाऊँगा वो बनेगा यहाँ पे इस लेयर के ऊपर, ठीक है। अभी मैंने क्या शिफ्ट बैक स्पेस किया है, शॉर्टकट की है फिल का, देखोगे यहाँ पे फिल का, और ये फिल आपको मिल जाएगा एडिट में जाके, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट की क्या है, देखो यही ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको कौन सा कलर यूज़ करना है, तो यूज़ फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, पैटर्न, हिस्ट्री, तो मैंने क्या फोरग्राउंड कर रखा है, और फोरग्राउंड कहाँ पर है, ये वाला फोरग्राउंड है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फोरग्राउंड करके मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलो मैं इसको यहाँ पर ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। शॉर्टकट की ये था शिफ्ट बैक स्पेस, फिल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। बाकी ऑफसेटी तो बाद की चीज़ें हम इस पर फिर बात करेंगे जब ये इसका नंबर आएगा। अभी मैं ओके कर देता हूँ, ये कलर फिल हो गया। मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के लिए होता है, वो सेलेक्ट में आपको मिलेगा डी सेलेक्ट, ठीक है, अगर कोई सेलेक्ट हो रखी है तो। ये हो गया। अब 5वीं लेयर है, तो 5वीं लेयर के लिए मैं चलो छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ, एक लंबा सा, छोटा सा करता हूँ, पतला सा करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कलर डाल देते हैं हम, कौन सा, ये कर देते हैं कलर, ठीक है। ये हो गया, शिफ्ट बैक स्पेस एंटर किया, ये कलर आ गया, कंट्रोल डी सेलेक्ट कर लिया। अभी देखोगे यहाँ पे मेरी एक इमेज तैयार है, इसकी पीएसडी फाइल है। पीएसडी फाइल के अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं। इसमें पहला है बैकग्राउंड है, ठीक है। बैकग्राउंड के अलावा यहाँ पे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 है। तो अभी जो मूव टूल के अंदर जो यहाँ पे अलाइन वाले ऑप्शन है, इनको यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक से ज़्यादा लेयर्स को सेलेक्ट करना होगा, तभी यहाँ पे इनेबल होंगे एक्सेप्ट बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड है वो लॉक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो लेयर 5 है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इन, और लेयर 5 के साथ में बाकी लेयर्स को लिंक कर देता हूँ मैं। एक यहाँ पर देखो लिंक का ऑप्शन है, ये लेयर पैनल में देखोगे ध्यान से, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में आज के टाइम में कंट्रोल के साथ शिफ्ट कर सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिंक करने का ऑप्शन दे रखा है, तो जिस पर मैं क्लिक करूँगा लिंक, ये लिंक और ये लिंक, तो ये चारों लेयर किसके साथ लिंक हुई हैं, ये लिंक हुई हैं लेयर 5 से। क्या हुआ, लेयर 5 से लिंक हुई हैं, ठीक है। अभी जो भी काम होगा वो लेयर 5 के हिसाब से होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेयर 5 को सिलेक्ट कर रखा है। अभी देखो मैं यहाँ पे मैंने ये एक से ज़्यादा लेयर सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गए, पहले नहीं थे अभी हो गए। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये है, यहाँ पे अगर मैं, ये है टॉप एज अलाइन है, यहाँ पे अलाइन टॉप एज, ठीक है। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो जो 5वीं लेयर है, इसके जो टॉप का बॉर्डर है, इसके हिसाब से सारी लेयर्स अलाइन हो जाएंगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखोगे जो 5वीं लेयर कौन सी थी, ये पिंक कलर की थी, तो पिंक कलर की जो लेयर है, इसका जो टॉप एज है, लाइन है, इसके हिसाब से बाकी लेयर्स जो लिंक थी वो अलाइन हो गई हैं। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर बॉटम वाला करता हूँ कि अलाइन बॉटम एजेस, तो यहाँ पर कौन सी लेयर सेलेक्टेड है, यहाँ पे 5वीं, तो 5वीं एज जो लेयर है उसके जो बॉटम का एज है, लाइन है, उसके हिसाब से बाकी लेयर्स की जो शेप है वो अलाइन हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखोगे ये अलाइन हो गया यहाँ पे। अगर केस दूसरा है कि अगर मुझे, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, जैसे थे ये पहले से थे ये, अगर मुझे लेयर 2 के हिसाब से करना है तो करना क्या होगा कि लेयर पैनल में जाना है, मुझे लेयर 2 को मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे लेयर 2 के साथ बाकी जो लेयर 1, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 को लिंक करना होगा, क्योंकि अभी मैंने कंट्रोल जेड करके सबको हटा दिया है। इन्हें मैं लिंक कर लेता हूँ, लिंक कर लिए। लिंक करने के बाद अब जो भी काम होगा वो लेयर 2 के हिसाब से, जो रेड बॉक्स है उसके हिसाब से यहाँ पर सब कुछ काम होगा, जो अलाइनमेंट होगा।
तो देखो मैं अगर यहाँ पर टॉपेज करता हूँ तो देखो 2 के हिसाब से हुआ है, ठीक है। मैं बॉटम करता हूँ तो देखो 2 के हिसाब से, जो 2 का बॉटम है। अब यहाँ पे जो 2 लेयर है, जो रेड कलर का बॉक्स है, ये मूव कहीं नहीं होगा, ये अपनी जगह पे एकदम फिक्स रहेंगे। बाकी लेयर्स इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू अलाइन होते रहेंगे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको एक एक करके चेक करना है, ठीक है। और इसका काम क्या है आप समझ ही गए हैं। ये सारे का मतलब वही है। यहाँ पे अगर ये अलाइन लेफ्ट एज है, अगर मैं लेफ्ट एज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रेड कलर की जो शेप है, इसके लेफ्ट अलाइन में जो लेफ्ट साइड का जो बाउंड्री है, एज है, उसके हिसाब से बाकी सारी लेयर्स अलाइन हो गई। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ तो, और फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, ये अपने इस वाली फॉर्म में आ गए, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं उन्हें भी आप खुद करके देख लीजिए। और नाम क्या है आपको जाना है इन पे, और जैसे ही माउस थोड़ा 2 सेकंड होल्ड रखोगे इनका नाम और काम दोनों आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आप कमेंट कर सकते हो, विल ट्राई मैं इसको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया, ठीक है। तो आई थिंक ये मूव टूल पूरा कवर हो गया है। और वीडियो कितना हो गया लंबा, हो गया चेक कर लेता हूँ। वीडियो यहाँ पे 21 मिनट का वीडियो हो गया, तो बहुत लंबा वीडियो है मूव टूल के लिए, ठीक है। तो आई थिंक मूव टूल आपने डिटेल में पूरा समझ लिया, डिटेल टू डिटेल आपने समझ लिया। मुझे लगता नहीं कि कोई ऑप्शन छूट गया होगा। तो आशा करता हूँ कि मूव टूल आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।